ओम शांति। आज हम सभी के लिए अति हर्ष का दिवस है कि आज आदरणीय दीदी जी का समर्पण दिवस है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतनी सीनियर दीदी जी की पालना हमें मिल रही है। दीदी जी को बाबा को समर्पित हुए 28 वर्ष हो चुके हैं और ज्ञान में चलते हुए लगभग 38 वर्ष। तो दीदी जी हमारे में से लौकिक आयु भी इतनी किसी की नहीं होगी जितनी दीदी जी की अलौकिक आयु है। तो सर्वप्रथम आज सुनते हैं कि दीदी जी के मन में क्या उद्गार है। ओम शांति। दिव्य समर्पण समारोह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सर्वप्रथम जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राम नाथ कोविंद जी से करेंगे, जो पिछले वर्ष ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर माउंट आबू में गए थे और वहाँ उन्होंने मंच पर खड़े होकर के सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को महिला रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अभी हम सुनते हैं इस दिव्य समर्पण समारोह के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम अपने प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से
आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत सरकार। अध्यात्म पर आधारित जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा पूरी मानवता के नवनिर्माण में संलग्न यह संस्थान आज विश्व पटल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित राजयोगिनी महिलाओं का ये समूह पूरे विश्व के लिए महिला नेतृत्व की एक मिसाल है। आज यहाँ आप सभी ब्रह्म कुमारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सोच से तरासे हुए हजारों महिला रत्न यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको रत्न की उपाधि देता हूँ, महिला रत्न। आज का ये दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इस रीति से करेंगे। जैसे हर साल प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं, ऐसे सोचा था कि ऐसे ही प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। लेकिन हर वर्ष किसी न किसी बहनों को हम यहाँ बुलाते थे, उनके साथ मिलकर के भोग लगाते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो हम अपने भाई बहनों को यहाँ बुला सकते हैं और ना ही अपनी बड़ी बहनों को यहाँ बुला सकते हैं। तो अंदर संकल्प तो चल ही रहा था कि क्या करना है। तो एक दिन बाबा की याद में अमृत वेले बैठी तो बाबा ने ही टच किया। मैं यही कहूँगी कि ये मेरी प्रेरणा नहीं है, मेरा संकल्प नहीं है, बाबा ने ही ये टच किया। और बाबा की टचिंग का प्रमाण मैं ये देख रही हूँ कि हमारी जो दिल्ली जोन की या यज्ञ की वरिष्ठ हमारी दीदियाँ हैं, वो भी हमारा इसमें सहयोग कर रही हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अमृत वेले के समय ही विचार चला कि जब ऑनलाइन ही हमने करना है तो हम क्यों ना अपनी बड़ी दीदियों की भी ब्लेसिंग्स लें। तो मैंने अनुभव किया कि ये प्रेरणा बाबा की प्रेरणा थी, इसलिए मैंने अपनी जिन भी बड़ी दीदियों को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत रिगार्ड से मुझ छोटी बहन का मान रखते हुए मुझे हाँ की। और केवल हाँ ही नहीं की, लेकिन सबने अपनी ब्लेसिंग्स दिल से दी हैं। आप सुनेंगे हमारी बड़ी दीदियों को तो सुनते समय आपको उनके शब्दों के साथ उनके मन के भाव भी महसूस होंगे कि कैसे एक एक हमारी दीदी ने बड़े मन से, बड़े भावों से ब्लेसिंग्स दी हैं, दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिए हैं। क्योंकि इस संगम युग पर हमें सबसे बड़ी जो कमाई करनी है वो दुआओं की कमाई करनी है। तो मन में यही विचार था कि हम इस दिन पर अपने बड़ों की दुआएं लें। तो हमारे बड़ों ने हमको दुआएं भी दी हैं। तो अभी हम सभी सुनेंगे अपनी वरिष्ठ दीदियों के द्वारा आज के शुभ दिवस की शुभकामनाएं, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वचन। अब हम सुनेंगे अपनी प्यारी आदरणीय दीदी आशा जी को। आशा दीदी का परिचय तो किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आशा दीदी स्वयं ही स्वयं का परिचय हैं। कहा जाता है आशा पर आकाश टिका है। तो ये जो ब्राह्मणों का आकाश है वो भी आशा दीदी
के त्याग और तपस्या सेवाओं के बल पर खड़ा है। आशा दीदी से मुझे जो विशेष भावना आती है, आशा दीदी सबको आगे बढ़ाने की भावना रखती हैं। आप देखेंगे ORC में हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, लेकिन हमारी आदरणीय आशा दीदी जी ने उन सभी को किस प्रकार से चांस दे के आगे बढ़ाया हुआ है। और जब भी मैं आशा दीदी से मिलती हूँ, दीदी बहुत ही स्नेह से, अपनेपन से, पारिवारिक भावना से, एक बड़ी बहन के नाते से बहुत ही प्यार से मिलती हैं। आशा दीदी ने मेरी विशेषताओं को देख करके मुझे बेहद की सेवाओं में भी चांस दिया, चाहे वो दिल्ली के जोनल योग की बात हो, चाहे वो ORC के प्रोग्राम्स की बात हो, चाहे मधुबन के प्रोग्राम्स की बात हो, चाहे रशिया जाने की बात हो। तो सभी बातों में दीदी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। दीदी मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं अभी प्रीति बहन को कहूँगी कि उन्होंने दीदी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो वो पंक्तियाँ हम सभी के साथ शेयर करेंगी प्रीति बहन। मैं अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से दर्शाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आशा दीदी जी के लिए कविता लेकर के आई हूँ। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ज्वालामुखी योग कुंड हो, हल्की फुल्की याद नहीं हो, विहंग मार्ग की सेवाओं के परचम का तुम अपवाद नहीं हो, सिंहों जैसी गर्जन हो तुम, छोटी सी आवाज नहीं हो, अखुट ज्ञान का भंडारा हो, हाथों का प्रसाद नहीं हो। आशा दीदी आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हो। आशा दीदी जी आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हो। प्रथम जन्म के महाराजा हो, त्रेता युग के राम नहीं हो, संगम का अथक प्रयास हो, कलयुग का आराम नहीं हो, आदि सनातन धर्म ध्वजा हो, झंडों का परिणाम नहीं हो, वारिसों का निर्माण हो तुम, सत्संगों का ज्ञान नहीं हो। आशा दीदी आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हो। आशा दीदी जी आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे बताया गया है कि अपनी मीठी रजनी बहन को 28 वर्ष हुए हैं समर्पित जीवन में। वस्तुतः समर्पण एक संगम युग का भाग्य है। सदा हर आत्मा समर्पित होने की ताकत नहीं रखती। हम बच्चों को, रजनी बहन को ये मौका मिला और समर्पित जीवन का जो आनंद है वो विशेष, क्योंकि बाबा के घर के बच्चे बन जाते हैं और बाबा के इशारों पर बाबा अपना हक हम बच्चों पर रखते हैं। तो ऐसे रजनी बहन ने ये जो इतने वर्ष तपस्या की है, 28 वर्ष, और उसमें अपने आप को निखारा है। मेरी यही शुभकामना है कि वो और भी प्रगति को प्राप्त हो, प्यारे बाबा का नाम और भी रोशन करें। सबको एक मिठाई अवश्य खिलाना, और वो है बाबा। अभी अभी मैंने मुरली पढ़ी है। उस मुरली में बाबा ने जो मिठाई खिलाई वो ताज़ी ताज़ी आपको खिला रही हूँ। मुख खोलो और ये मिठाई औरों को भी खिलाना। ये मिठाई है, फिर से कहती हूँ, बाबा, जो दिल को खुश करेगी और औरों के दिल को भी खुश करेगी। आप खूब खुशियाँ देखें और खूब खुशियाँ बांटें, ऐसी शुभ भावना रखती हूँ। ओम शांति। और अब एक ऐसी विभूति
जिसको अपनी अलौकिक भाषा में मैं कहूँ कि मेरी अलौकिक जन्मदाता, जिनके प्यार और पालना ने मुझे ये संस्कार दिए, ये जो ज्ञान के संस्कार हैं, वो संस्कार देने वाली मेरी दीदी, प्यारी दीदी, दीदी सरला जी आप सबके संपर्क में सदा आती रहती हैं। आप उनकी विशेषताओं को जानते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन सादा और सरल जीवन है। तो मैं दीदी के विषय में अधिक ना कह के यही कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो दीदी ने ही संस्कार दिए हैं, उन्हीं की पालना का मैं प्रमाण हूँ। तो कहा जाता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो प्रीति बहन ने दीदी के लिए भी अपने मन के कुछ उद्गार लिखे हैं, तो मैं भी प्रीति बहन को कहूँगी कि वो अपने मन के उद्गार दीदी के प्रति व्यक्त करें। ओम शांति। मैं सरला दीदी जी के लिए बहुत सरल शब्दों में एक कविता लेकर के आई हूँ। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। सरला दीदी जी, सिंपल सरल स्वभाव तुम्हारा, नाम समान प्रभाव तुम्हारा, पवित्रता में नाम बड़ा हो, पवित्रता में नाम बड़ा हो, सेवा में निष्काम हो, चमक दमक नहीं है ज़्यादा, जीवन आपका सीधा साधा, ज्ञान योग में मूलभूत हो, निर्विघ्न सेवा के सबूत हो, सबको प्यार लुटा रहे हो, सबका जीवन बना रहे हो, नैनों से बाबा दिख जाता जो आपसे मिल जाता, दीदी जी जो आपसे मिल जाता। ओम शांति। आज रजनी बहन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हुए 28 वर्ष हो चुके हैं। इतने लंबे समय को पार करना, इसमें कई प्रकार के उतराव चढ़ाव जीवन में आते हैं, नदी नाले आते हैं, और आप यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए मैं आपको बहुत 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 मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ। रजनी बहन में अपने आप में बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन जो भी कार्य इनको सौंपा जाता है तो जिम्मेवारी से और अलर्ट होकर के अपनी जिम्मेवारी को निभाती हैं, और इनको आगे बढ़ने का भी बहुत शौक है, और आप बढ़ भी रही हैं। तो हमारी यही शुभकामना और शुभकामना है कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहें, और यही कहूँगी कि जो राह चुनी तूने उस राह पे चलते जाना, जितनी भी लंबी राह हो दिया बन जलते जाना, दिया बन जलते जाना। ओम शांति। ओम शांति। और अभी हम सभी सुनेंगे अपनी आदरणीय दीदी पुष्पा जी से। आपका तो नाम ही हम सबको अवगत कराता है कि आपका जीवन क्या है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में जैसा नाम वैसा काम नहीं है, लेकिन आपका जैसा नाम वैसा ही काम है। तो आपके संपर्क में आकर के, मुझे आपके संपर्क में आए हुए लगभग 28 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जब मैं रानीबाग सेवा केंद्र पर रहती थी तो वहाँ पर भी आपका कभी आना होता था। तो बहुत ही प्यार से आप वहाँ पर भी डील करते थे। आप कैसे छोटे बहनों के मन की बातों को पढ़ लेते थे, वो मुझे बहुत हैरानी होती थी। मुझे याद है एक बार की बात कि आप रानीबाग सेवा केंद्र पर आए हुए थे और दोपहर का भोजन का वो समय था, तो आपने और दीदी ने भोजन किया, मैंने भोजन बनाया। उसके पश्चात दीदी ने मुझे कहा कि आप भी आ जाओ, आप भी भोजन कर लो। तो मैं किचन में ही कुछ ना कुछ करती रही, तो दीदी ने मेरे को दोबारा फिर बुलाया, तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ करती रही। तो तीसरी बार जब दीदी ने कहा तो पुष्पा दीदी ने कहा चलो हम अंदर कमरे में चलते हैं, जब तक हम यहाँ बैठेंगे ये यहाँ खाना नहीं खाएगी। छोटी बहनें बड़ी बहनों के सामने थोड़ा संकोच करती हैं। तो कैसे आपने वो मेरे मन के भाव पढ़ लिए
मैं बहुत ही प्रभावित हुई उस दिन आपसे। और आपने तो अनेक वरदान बाबा के इस घर को मुझे दिए हुए हैं और मैंने अनुभव किया है कि आपने जो जो वरदानी बोल बाबा के घर के प्रति या मेरे प्रति बोले हैं वो सभी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो निस्वार्थ भावनाएं हैं। और आप निस्वार्थ वृत्ति से जब किसी को कोई भी बात कहते हैं तो वो बात अवश्य सिद्ध होती है। प्रीति बहन जो मेरे साथ रहती हैं उनको भी आपने ही प्रेरणा दी थी और आपकी प्रेरणा के बाद ही वो मेरे साथ यहाँ रहने लगी है। तो आपके प्रति भी मेरे दिल में अथाह स्नेह है, अगाध स्नेह है, बहुत रिगार्ड है। तो अभी हम सुनते हैं अपनी आदरणीय दीदी पुष्पा जी को। ओम शांति। मैं पुष्पा दीदी जी के लिए पुष्पों से भरी एक सुगंधित कविता लेकर के आई हूँ। आशा है आप सभी को, दीदी जी को बहुत पसंद आएगी। पुष्पा दीदी जी, परम पिता की आशाओं को पूरा करने वाले हो, लौकिक माता पिता की इच्छाओं को अपनाने वाले हो, छोटी बहन को ज्ञान मार्ग में राह दिखाने वाले हो, दीदी दादी के संग परचम लहराने वाले हो, जोनल हेडक्वार्टर की सेवा भी निर्विघ्न चलाने वाले हो, छोटों के संग छोटा बन साथ निभाने वाले हो, विहंग मार्ग की सेवा का सबूत दिखाने वाले हो, आईपी से वीआईपी तक मधुबन पहुंचाने वाले हो। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की लाडली देवी परिवार की अति स्नेही मीठी हमारी रजनी बहन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बहुत ही खुशी हो रही है रजनी बहन को उनके समर्पित जीवन को देखते हुए और उनकी सेवाओं को देखते हुए। वैसे भी जीवन में सफलता का राज हिम्मत होता है, दृढ़ता होती है किसी भी क्षेत्र में। और हमने आरंभ से ही इनको देखा है, छोटेपन से ही। और जब से रानी बाग में रहना आरंभ किया था सरला दीदी के साथ, तो बहुत लगन से सेवा करती, प्यार से सेवा करती। और जो भी ये सोचती, संकल्प करती, तो बड़ी दृढ़ता से कि मुझे ऐसा करना है। बोलने की कला भी, बाबा का संदेश, ईश्वरीय ज्ञान को कैसे समझाना है, वो भी बहुत अच्छा हमने इनके अंदर शुरू से देखा है। और सरला दीदी ने इनके इन गुणों को देखते हुए ऐसा सहयोग समय प्रति समय देती रही। और उनको भी मन में आया कि इनको और आगे चांस दिया जाए, तो आगे सेवाओं के लिए जो भी क्षेत्र थे आसपास इनको भेजा करती। और रोहिणी में इन्होंने बहुत अच्छी तरह फिर अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाया। और वहाँ भी देखिए इतना बाबा की याद से कहेंगे, ईश्वरीय सेवाओं से जो इनको ब्लेसिंग्स मिलती रहीं, तो धीरे धीरे सेवाएं भी बढ़ती गईं और इनका स्थान भी बढ़ता गया। कहाँ छोटा सा बिल्कुल स्थान था जब मैं पहली बार गई, अभी मुझे वर्ष तो याद नहीं आ रहे, काफ़ी वर्ष हो गए। तो हमें लगा कि रजनी बहन सचमुच बहुत अपने हिम्मत त्याग से कैसे एक बल एक भरोसे पर बाबा को दिल में बसाए सेवा को कर रही है। और वो सेवा सचमुच आगे बढ़ती गई, स्थान भी बढ़ता गया, साथी भी बढ़ते गए। और आज इनकी फुलवाड़ी को देखते हुए और इनके जीवन की धारणाओं को देखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। हमेशा ये उमंग में रहती हैं, उत्साह में रहती हैं। और कितनी भी बातें ज़रूर है, जो भी सेवा के क्षेत्र में आता है उसके सामने बातें तो आती हैं, पर ये बड़ी जल्दी उसको क्लियर करके, हाँ, अपने मन में न रख के, मैंने देखा है, अपने को ऐसा रेडी कर लेती हैं, ऐसा जैसे कहें संतुष्ट हो करके कि मुझे तो अपनी सेवा को देखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चाहे वो ज्ञान का सब्जेक्ट है,
चाहे योग में, धारणा में, ईश्वरीय सेवाओं में बहुत लगन से ये आगे बढ़ रही हैं और हमारी ये बहुत शुभ भावना, शुभकामनाएं कि सदा ही ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी और सभी की ब्लेसिंग से वो सब कुछ सहज महसूस होता है। ये भी मैंने इनके जीवन से कई बार नोट किया है कि इनको अच्छा लगता है कि कैसे बड़ों की गाइडेंस में मुझे आगे बढ़ते चले जाना है और बाप दादा की छत्र छाया तो सदा है ही है और सरला दीदी का सहयोग भी है ही है और अन्य सब की वरिष्ठ भाई बहनों की भी दुआएं इनके साथ सदा है ही है। तो ऐसी मीठी, स्नेही, हिम्मत वाली बहन, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी देवी शक्ति रूपा रचनी बहन को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी ने अपनी वरिष्ठ दीदियों के आशीर्वचन सुने। कल फिर हम मिलेंगे दिव्य समर्पण दिवस समारोह के सेकंड पार्ट में अपनी अन्य बड़ी दीदियों के आशीर्वचनों के साथ। ओम शांति। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे।